नमस्कार बच्चों मेरे को स्वागत। बच्चों आज इस लेक्चर में हम आपको ये बताएंगे कि आप बोर्ड एग्जाम 2024 में सबसे हाईएस्ट स्कोर कैसे करें, यानी कैसे आप 95% मार्क्स ला सकते हैं। बच्चों आज हम वो कुछ नहीं बताएंगे जो आप लोगों को अन्य यूट्यूबर्स, अन्य मेरे टीचर्स बताते हैं। जैसे कि आप लोग जानते होंगे, कहते हैं कि स्मार्ट नोट्स बनाइए, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। हम ऐसा नहीं बताएंगे, लेकिन हाँ ये सब ज़रूरी है। हम ये नहीं कहते ज़रूरी नहीं, ये भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन इससे पहले भी कुछ ज़रूरी है। अगर वो चीज़ आपके अंदर नहीं है तो बच्चों याद रखना, स्मार्ट नोट्स ये सब बेकार ही समझो। तो वही चीज़ आज हम बताने वाले हैं, उसका भी बहुत बड़ा रोल रहता है अच्छा स्कोर कराने में। तो आप सोच रहे होंगे कि सर ये क्या है। बच्चों बहुत ज़रूरी इंपॉर्टेंट बात है, बताऊँगा। और अगर आप मेरे बताए गए नियमों का अनुसरण करते रहेंगे अभी से बोर्ड एग्जाम तक, मैं आपसे वादा करता हूँ आपके अंदर बहुत ज़्यादा चेंजिंग आ जाएगी, बहुत ज़्यादा। तो चलिए बताते हैं बिना देर किए हुए। तो बच्चों देखिए, पहला जो हमने यहाँ पर पॉइंट लिख दिया है कि पढ़ाई करने की पोजीशन। उसके बाद हमने पॉइंट लिखा है कि जो हम पढ़ते हैं वो याद नहीं रहता है। सर इसका क्या करें, क्या इसका कोई इलाज है? बच्चों है इलाज, हर एक बीमारी का इलाज है मेरे पास। दूसरा क्या है कि शाम को पढ़ें या दिन को पढ़ें, किसी भी टाइम, लेकिन पढ़ने के बाद हम करें क्या? पढ़ने के बाद क्या करें? किताब रख दें क्या? कौन से ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनको पढ़ने के बाद भी उनके प्रति कुछ सोचना चाहिए? बताता हूँ, ध्यान से एक एक चीज़ को बताऊँगा। अगर आपने ऐसा अनुसरण अपने अंदर कर लिया ना, तो मैं आपसे वादा करता हूँ आपके अंदर बहुत बड़ा चेंज आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। बच्चों हमने सबसे पहला पॉइंट लगाया है पढ़ाई किस पोजीशन में करें। इसका मतलब क्या है बच्चों, ध्यान से सुनना। बच्चों देखिए, बच्चे दो टाइप के होते हैं। एक बच्चा ऐसा होता है जो पढ़ाई बैठ कर करता है, और दूसरा बच्चा ऐसा होता है जो पढ़ाई लेट कर भी कर लेता है। बच्चों दो टाइप से। फर्ज करो बच्चों, एक बच्चा ये है और दूसरा बच्चा ये है। बच्चों सही, ये जो बच्चा है बच्चों टेबल चेयर पर बैठकर पढ़ाई करता है, और बच्चों ये जो बच्चा है ये पलंग पर बैठकर या लेटकर पढ़ाई करता है। अब बच्चों इन दोनों में डिफरेंस क्या है? बच्चों याद रखना, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। अगर जो बच्चा टेबल या चेयर पर बैठकर पढ़ाई करेगा तो वो अपने खुद को डिसिप्लिन में महसूस करेगा, अपनी बॉडी को डिसिप्लिन में महसूस करेगा। ऐसा नहीं फिर वो हिले जुले, ऐसे नहीं हिले जुलेगा एकदम। भाई उसमें एक निश्चित सीमित जगह होती है ना, कायदा से पढ़ता रहेगा, जिससे कि उसका फोकस एकदम पढ़ाई पर रहता है। और बच्चों जो लेट कर पढ़ाई करता है ना, पलंग पर जो लेट कर पढ़ाई करता है, वो जैसे नहीं कोई साउथ की मूवी देख रहा हो, साउथ की कोई फिल्म देख रहा हो, कभी किताब उठा ली, पढ़ लिया, फिर किताब रख दी, फिर उठा ली, फिर रख दी, ऐसा करता रहता है। उसके अंदर बच्चों आलस आ जाता है, वही आलस उसको बर्बाद कर देता है। तो याद रखना, मतलब पढ़ाई जो है टेबल चेयर पर बैठ कर करें, जिससे कि आपकी बॉडी डिसिप्लिन रहेगी, जिससे कि आपका फोकस एकदम पढ़ाई पर ही रहेगा। आप पलंग पर बैठकर या लेट कर पढ़ाई ना करें। पलंग पर आप बैठेंगे भाई, जगह ज़्यादा होगी, मन करेगा लुढ़क लें थोड़ा, बस एकदम आप लुढ़क जाएंगे, कैसे पढ़ाई हो पाएगी? नहीं हो पाएगी ना। तो आप टेबल चेयर पर बैठ कर ही पढ़ाई करें, ठीक। और पलंग पे ना तो कोई लेट कर करेगा और ना तो कोई बैठ कर करेगा पढ़ाई, क्योंकि वहाँ पर भाई ज़्यादा एरिया होती है, लेटने का मन जरूर करेगा। और जब आप अगर लेट गए तो 100% आप सोने लगेंगे, मेरा वादा है आपसे। तो ये बहुत बड़ा फैक्ट है पढ़ाई में, ठीक। पहला पॉइंट था। अब दूसरा टॉपिक है कि पढ़ा हुआ याद नहीं रहता है, क्या करें? बच्चों इसका भी इलाज है। पढ़ा हुआ आपको याद रहेगा, मैं आपसे वादा करता हूँ। बस मेरा जो नुस्खा है, तजुर्बा है, उसको ज़रा अपने ऊपर उतारिएगा, मैं वादा करता हूँ आपको फ़ायदा मिलेगा। क्या है तरीका बच्चों, क्या है मेरा तजुर्बा? ध्यान से सुनना ज़रा, बहुत इंपॉर्टेंट। मैं खुद इसे यूज़ कर चुका हूँ, अपने स्वयं में हमने इसे
अपनाया है, मेरे अंदर बहुत बड़ा चेंज आया, ऐसा नहीं आया, 100% आया। बच्चों मान लीजिए आपने फिजिक्स पढ़ा शाम के टाइम 8, 9 या 10 बजे पढ़ने, आपने फिजिक्स 1 घंटा पढ़ी। 1 घंटे फिजिक्स पढ़ने में आपने फर्ज को किरचॉफ लॉ पढ़ा, किरचॉफ के दोनों नियम पढ़े। पढ़ने के बाद आप लेट गए, 1 घंटा पढ़ा, अब आप लेटने को इच्छा होगी, चलिए मान लेता हूँ आप लेट गए, लेट जाओ भाई। लेटने के बाद क्या करेंगे आप बताओ? ऐसा तो है नहीं बस लेटते ही भाई सोने लगे घुर्र घुर्र, ऐसा नहीं। कोई भी बच्चा लेटते ही नहीं सो सकता है, मैं वादा करता हूँ नहीं सो सकोगे। फिर आप क्या करते हैं, लेटने के बाद तुरंत मोबाइल निकाल लेते हैं भाई, किसी से बात कर ली या यूट्यूब चला लिया या चैटिंग वगैरह कर ली। भाई जितना आपने 1 घंटा में पढ़ा भाई तूने, वो सबका सब बेकार हो जाएगा अगर तूने व्हाट्सअप चला लिया या फिर चैटिंग कर ली या फिर यूट्यूब चला लिया। लेटने के बाद मैं वादा करता हूँ आपको करीब आधा घंटा तक नींद नहीं आएगी। उसके बाद आप क्या करें, जितना भी आपने पढ़ा, किरचॉफ लॉ पढ़ा, वायो-सेफ्ट लॉ पढ़ा, एम्पियर लॉ पढ़ा, है नहीं, जितना भी आपने पढ़ा, गॉस लॉ पढ़ा, आंख बंद करके आप लाइट को बंद कर दें या चालू रखें या ऑन रखें। आप फिर से दोबारा, आपका मीडियम क्या रहेगा, वायु, और कलम समझो क्या रहेगी, आपकी उंगली। आप भाई कहेंगे वायो-सेफ्ट का नियम, वायो-सेफ्ट के नियम के अनुसार जब किसी चालक में वैद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उस चालक के चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र स्थापित हो जाता है। इस टाइप से आप, और अब हम किसी अल्पांश डीएल पर विचार करते हैं, ठीक। इस टाइप से आप पूरी कहानी को मन में रिवाइज करना, पूरी कहानी को। किरचॉफ का लॉ आपने पढ़ा, किरचॉफ का प्रथम नियम ये कहता है जो कि संधि का नियम है, ठीक, संधि का नियम। इस टाइप से आप बताना, ठीक। जो धाराएं संधि की ओर जाती हैं उन्हें प्लस से लिखा जाता है, जो धाराएं संधि से दूर जाती हैं उन्हें माइनस से लिखा जाता है नहीं। तो जो धाराएं संधि की ओर जा रही थी I1 + I2 + I3, और जो संधि से दूर जा रही थी -I3 -I4 -I5, इस टाइप से बराबर 0। मतलब जो भी आपने पढ़ा आपके माइंड में है, आपने दोबारा एकदम उसे गुनगुना लिया, पूरा का पूरा टॉपिक। फिर बच्चों आप क्या करें, उस कॉपी को अलग रख दें और फिर आप सोने लगें। जब आपकी आँख खुले 3 या 4 बजे सुबह के टाइम, तो आपको वही टॉपिक आपके माइंड में चल रहा होगा जो आपने पढ़ा। एकदम किताब भी ना उठाएं, अब सिर्फ अपने रिकॉल करें कि हमने शाम को पढ़ा क्या, जो हमने ये लॉ पढ़े थे, है ना, वायो-सेफ्ट लॉ, किरचॉफ लॉ, एम्पियर लॉ, ठीक। बस आपको वही मन में, फिर कॉपी नहीं उठानी, जरा मन में दोबारा रिवाइज करना। और अगर अब लेटे लेटे आप उसे रिवाइज करें ना, मात्र 5 मिनट का खेल है, 5 मिनट आपका पूरा रिवाइज हो जाएगा फटाफट। बस आप चारपाई छोड़ दें, पलंग छोड़ दें, उसके बाद आप उठें, फ्रेश हों, ठीक, जो भी आपको करना है वो सब करें, और बाद में अपने नहा धोकर पढ़ाई पे लग जाएं। अगर बच्चों ऐसा आप करते हैं तो मैं आपसे वादा करता हूँ आपके अंदर बहुत बड़ी चेंजिंग आएगी, 100% आएगी। आपको हर चीज़ पढ़ी हुई याद रहेगी, आप कभी भूलेंगे नहीं। और आपको याद नहीं रहता है, इसका एक ही रीज़न है कि आप पढ़ने के बाद उसे थोड़ा बहुत गुनगुनाते नहीं हैं मन में। हमेशा आपके माइंड में वही चलना चाहिए। अगर कोई अदर चीज़, हम नहीं, ये नहीं कहते कोई अदर चीज़ ना आए, अदर चीज़ आए, सॉन्ग सुन लो, लेकिन बस 10-20 मिनट के लिए सुन लो, फिर नहीं, ऐसा नहीं। हमेशा आपके माइंड में पढ़ाई तो आती है 24 घंटा में करीब 2 घंटा, लेकिन अदर चीज़ें आती हैं 22 घंटा। ये नहीं होना चाहिए। कम से कम 10-12 घंटे आपके माइंड में हमेशा पढ़ाई चलनी चाहिए, और अदर्स टाइम में फालतू चीज़ें आ जाएं, गाना सुन लो या कोई क्रिकेट खेल लो, वो अलग चीज़ है, लेकिन पढ़ाई आपके माइंड में ज़्यादा रहनी चाहिए हमेशा, तब आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। याद रखना, ये बहुत बड़ी भूमिका है अच्छा स्कोर करने की। किसी भी टॉपिक को दिन या शाम में पढ़ने के बाद क्या करें भाई? आपने बच्चों जो हमने अभी बताया, कोई भी अगर आप टॉपिक पढ़ते हैं, शाम को पढ़ते हैं या दिन में पढ़ते हैं, ठीक। जैसे आपने हिंदी मान लो पढ़ी, हिंदी में मान लो आपने किसी का जीवन परिचय पढ़ा, भाई हिंदी में तो हम नहीं याद है, हम भूल चुके हैं अब तो आपने जीवन परिचय पढ़ा, पहले आपने लिखा कायदे से, या ऐसा नहीं बस पढ़ते रहे चिल्लाते रहे, हाँ ये वो दुनियादारी, ऐसा नहीं। आपने जो पढ़ा उसे लिखें, और लिखने के बाद कॉपी बंद कर दें, दोबारा आंख बंद करके उसे फिर मनन करें, मन में गुनगुनाएं उस चीज़ को, आपको याद हो जाएगा, आपको याद हो जाएगा। जब आपको इच्छा लगे फिर उसी टॉपिक को रिकॉल करें और फिर मन में गुनगुनाएं।
मैं आपसे वादा करता हूँ आपको चीज़ें हमेशा के लिए क्लियर हो जाएंगी, कभी आपके दिमाग से नहीं निकलेंगी। जस्ट जैसे मोबाइल में नंबर सेव हो जाता है ना, नहीं निकलता जब तक उसे काटे ना, वो तो डिलीट करने से डिलीट हो जाता है, लेकिन आपके माइंड में ये चीज़ सेव हो जाएगी ना तो डिलीट करने से भी नहीं डिलीट होगी, याद रखना। तो बच्चों ये मेरा तजुर्बा था, जैसा कि हमने आपको बताया। अगर आप ऐसा करते हैं तो मैं आपसे वादा करता हूँ आपके अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा, निश्चित आएगा, 110% आएगा। तो चलिए बच्चों आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।